हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस है वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो काफ़ी अच्छे से इसका सॉल्यूशंस आप देख लीजिए और एक दो बार ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 9.1 यानी कि जो कि चैप्टर है आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, उसका क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। कहता है दोस्तों एक टावर है, जैसे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ए बी क्या है आपका एक टावर है। इस टावर का जो हाइट है वो 6 मीटर जो है आपको 6 मीटर प्रूफ करना है। आंसर जो है आपका 6 मीटर, आपको पता हो गया कि 6 मीटर लाना है टावर की हाइट। और कहता है ये जो टावर है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से जब ऊपर एंगल बनता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो टावर का जो टॉप है, ये टॉप है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ग्राउंड से, ये जो टावर है इसके बेस से 2 पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर है एक पॉइंट यहाँ पर है, इस दोनों पॉइंट से टावर का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, यदि दो एंगल का सम करें, जैसे कि ये एक एंगल है और ये भी एक एंगल है, अगर ये दोनों का हम लोग सम करें और वो 90 डिग्री के इक्वल आए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर वही है, कहता है कि ये जो टावर का जो टॉप है और इस टावर के बेस से 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम मान लेते हैं कि देखिए ये जो एंगल है पहला पहला जो एंगल है इसको क्या मान लेते हैं, थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। ये दोनों का एंगल का सम, ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, बताया यहाँ पे कि ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यानी कि ये दोनों का सम कितना होगा, 90। तो पहला अगर हम लोग मान लेते हैं थीटा, तो अगला एंगल जो है ये वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब ये बोला है कि ये जो टावर है इसके बेस से जो पहला पॉइंट है ये कितनी दूरी पर है, 4 मीटर पर। यहाँ पे देखेंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये जो टावर है इसके बेस से एक पॉइंट जो है आपका 4 मीटर की दूरी पर है, यानी कि यहाँ से बी से लेकर के पी का जो डिस्टेंस है कितना है, 4 मीटर। और दूसरा जो पॉइंट है यानी कि टावर के बेस से ये कितना है, 9 मीटर के डिस्टेंस पर है। और यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि दोनों एंगल को जोड़ेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री। तो पहला एंगल हम लोग मान लिए थीटा, तो दूसरा क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। और टावर का जो हाइट है वो कितना है, 6 मीटर, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले लिख लेंगे कि लेट हाइट ऑफ द टावर इज ए बी आपका टावर का क्या है, हाइट है। एंड एंगल ए क्यू बी जो है, ए क्यू बी इसको मान लेते हैं थीटा। देन एंगल जो है आपका ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल, पहले हम लोग जो स्मॉल ट्रायंगल है ए पी बी इसमें काम करेंगे, ए पी बी। तो इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे ए पी बी में ये जो है हमें दिखाना है कि ये कितना है, 6 मीटर, यानी इसको फाइंड आउट करना है। ये पी बी कितना है, 4 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे, हाइट और बेस के बीच में रिलेशनशिप कौन बताता है, 10। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 10 थीटा।
टेन और देखेंगे यहाँ पे एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है ए बी को माने हैं और बेस क्या है आपका पी बी और देखिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा बराबर ए बी और पी बी जो है यहाँ पी बी जो है कितना है वो 4 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से ए बी बराबर क्या आ रहा है, ए बी करते हैं तो आता है ए बी करेंगे तो ए बी यहाँ पर जो ये ए बी है करेंगे तो हो जाएगा 4 कॉट थीटा, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। अब जो है यहाँ पे अब बड़े वाला जो ट्राइंगल है यानी कि इसमें देखेंगे ये जो बड़ा ट्राइंगल है ए क्यू या फिर ए बी क्यू, इसमें अब हम लोग चलेंगे, इसमें काम करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी क्यू, तो ए बी क्यू में ये जो लेंथ है बेस कितना है 9 मीटर और हम लोग को ये फाइंड करना है, तो फिर से यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन और एंगल कितना है थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू करेंगे तो क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर जो है वो क्या है ए बी और बेस कितना है यहाँ पे देखेंगे बी क्यू और बी क्यू बराबर कितना है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा इक्वल ए बी हमें फाइंड करना है तो ऐसे रहने देंगे और बी क्यू कितना है ये जो है बी क्यू कितना है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। अब इसको हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो यहाँ से निकल आएगा ए बी का जो वैल्यू है यहाँ पे आएगा 9 10 थीटा। अब रेस्ट का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग यहाँ पे कराएंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो इक्वेशन 1 और 2 है इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर है ए बी इंटू ए बी और इधर देखेंगे इधर क्या है 4 कॉट थीटा इंटू 9 10 थीटा, तो ये ए बी कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और ये 4 और 9 कितना हो जाएगा 36 और देखिए टेन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये दोनों गुना में है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यानी 36 आ जाएगा, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा √36, तो इसलिए यहाँ पे ए बी जो कि टावर का हाइट था वो कितना हो गया 6 मीटर। तो इस प्रकार से हम लोग जो है एक्सरसाइज 9.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन कर सकते हैं।